आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बातें बताने वाला हूं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो प्रार्थना का जीवन है वो एक अच्छा जीवन होने पाए, आप अच्छे से प्रार्थना कर पाएं, आपको प्रार्थना करना अगर नहीं आता है और आप समझ नहीं पा रहे कि आपको प्रार्थना कैसे करना है, तो आज बाइबल के वचनों में से मैं 5 ऐसे वचन आपको बताने वाला हूं। अगर आप इन वचनों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और इनके अनुसार अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप भी पहले ही प्रार्थना करते थे और आपको ये लगता था कि मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, तो आज जिन वचनों को मैं आपको बताने वाला हूं, इन वचनों को जरूर आप पढ़िएगा और उसके बाद अपने जीवन में लागू करिएगा। अगर ये 5 वचन आप पढ़ लेते हैं और इनके अनुसार अगर आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर जरूर देंगे। विश्वास के साथ प्रार्थना करना है ना। मेरे कहने से प्रार्थना कर लेंगे तो सोचेंगे कि मुझे जवाब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इन वचनों को पढ़ के इसको ग्रहण करना है और इन वचनों के आधारित विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना है, तब परमेश्वर के जो है आपके प्रश्नों का या आपके प्रार्थना को उत्तर आपको जरूर देंगे। तो वो कौन सी 5 बातें हैं बाइबल के अंदर जिन्हें हर एक विश्वासी को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि आपने पहले भी इन वचनों को पढ़ा होगा, लेकिन जिस रीति से आज मैं आपको समझाने वाला हूं वो शायद आपको पहले से नहीं पता होगा। अगर आपको पता भी है तो दोबारा से सुन लीजिए, अगर नहीं पता है तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए और आपके आत्मिक जीवन के लिए ये बाइबल के 5 वचन प्रार्थना के जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसीलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर के ये वचन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आगे की बातों को हम वचनों के द्वारा देखेंगे। तो मैं आपके लिए जो वचन पढ़ने वाला हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय से पढ़ूंगा। हम सभी लोग जानते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार में परमेश्वर ने 6 अध्याय है, 5 अध्याय, सब पहाड़ी उपदेश के नाम से हम जानते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को और वहां मौजूद लोगों को बताई हैं। उन्हीं में से जब हम 6 अध्याय और उसके 9 आयत से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है वहां यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में बताया कि कैसे एक विश्वासी को प्रार्थना करना चाहिए। तो ये 5 वचन मैं यहां से बताने वाला हूं। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 6 और उसका वचन 9। यहां लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने जब उनसे पूछा हमें प्रार्थना करना सिखा, तब यीशु मसीह कहते हैं कि सबसे पहली चीज तो तुम कपटियों के समान प्रार्थना मत करना, जो दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, जो जहां मर्जी खड़े होकर प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। परंतु तुम जब प्रार्थना करो तो अकेले में जाओ, गुप्त में जाओ और अपने पिता से प्रार्थना करो। तो अब जो मैं बातें बता रहा हूं यहाँ पर, ये बातें जो हैं ये एक व्यक्तिगत जीवन में जो प्रार्थना, आपकी खुद की जो प्रार्थना, उसमें आपको लागू करना है। कि प्रभु कहता है तुम इस रीति से प्रार्थना करो कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो जब भी आप प्रार्थना करने बैठें, अकेले में बैठें, अपने अकेले के समय को देकर उस समय जब भी आप प्रार्थना की शुरुआत करें तो आपको क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना है। किस बात के लिए? परमेश्वर ने जो आपको जीवन दिया है, आपके जीवन में जो भी काम किया है, उन कामों को याद करिए और प्रभु को धन्यवाद देकर कहिए, परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने मुझे ऐसा जीवन दिया और आपने इस प्रकार से चलाए। यानी कि हर वो काम जो प्रभु की ओर से आपके जीवन में होता है उसके लिए आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तो पहला वचन क्या है? पहला वचन यही है कि आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है, तब आप प्रार्थना की शुरुआत करें। और आगे अगर हम पढ़ते हैं उसके 10 आयत में प्रभु कहते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। यानी प्रभु से ये विनती भी करना है कि हे परमेश्वर, जिस प्रकार आपने स्वर्ग में अपनी इच्छाओं को पूरा किया है, आपकी इच्छा के अनुसार स्वर्ग में होता है, उसी प्रकार से इस पृथ्वी पर भी हमारे मध्य में, अब इस पृथ्वी पर जो विश्वासी लोग हैं उनके जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी हो, उनके जीवन शरीर के अंदर प्रभु की इच्छा पूरी होने पाए, जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। और प्रभु के आगमन के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु जल्द से जल्द जब आएंगे वो हमें लेकर जाए। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना, प्रभु से ये विनती करना, प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में काम हो सके। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरी बात जो है हम 11 आयत में पढ़ते, लिखा है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। प्रभु का वचन कह रहा है हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। इसीलिए प्रभु से विनती करें, परमेश्वर आज की रोटी हमें दे। बहुत सारे लोग कल की चिंता करते हैं ना, कि कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, लेकिन परमेश्वर क्या करे? जब तू प्रार्थना करने बैठे तो तीसरी बात तुझे क्या करनी है? परमेश्वर आज का जो सुबह हमें दिया है, इसका मतलब यह है कि जब आप सुबह उठते हो तब प्रार्थना करना जरूरी है। तो सुबह जब आप उठ के प्रार्थना करते हो, प्रभु से कहे, परमेश्वर आज का ये दिन आपने दिखाया, तो आज के दिन भर की रोटी भी आप हमें देना, हमारे खाने पीने में, हमारे कामकाज में आप हमें आशीष देना। तो दिन की शुरुआत करें प्रार्थना के साथ। 12 आयत में हम पढ़ते, लिखा है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है
वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही काम मसीह लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। क्या है? जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, बहुत बार आप भी पाप करते हो, आपके जीवन में कोई पाप हो जाता है, परमेश्वर से क्षमा मांगते हो, तो आपको याद रखना चाहिए कि आपको परमेश्वर कैसे क्षमा करता है, जैसे आप दूसरों को क्षमा करते हो। एक यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया था कि एक राजा के पास एक कर्जदार आता है और वो कहता कि मैं आपका कर्ज नहीं उतार पा रहा हूं, तो राजा उसके सारे कर्जों को माफ कर देता है और जब वो वापस जा रहा होता है तो उस कर्जदार का एक और कर्जदार मिल जाता है जिसने उससे कर्जा ले रखा होता है और वो उसके गिरबान पकड़ के कहता है कि तूने मेरा कर्ज क्यों नहीं उतारा, सूद समेत मुझे दे दे। तब राजा को जब ये बात पता लगती है तो वो उसको उठाकर दंड देने की बात करता है। तो मेरे प्रियो, कहीं ऐसा ना हो कि आप तो परमेश्वर से प्रार्थना करके क्षमा मांग रहे हो और आप दूसरों को क्षमा करते ही नहीं हो। अब यहाँ पर दूसरों को क्षमा करने का मतलब आपके साथ जिसका व्यक्तिगत शत्रुता है, यानी कि कोई आपसे बैर रखता है, कोई आपके विरोध में बातें करता है, उन लोगों को क्षमा करें। जो पब्लिकली कुछ कर रहा है उनकी बात नहीं हो रही, जो आपसे पर्सनली कुछ बातें, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जो आपसे पर्सनली शत्रुता रखता है, उसको अगर आप क्षमा कर रहे हैं दिल से, तो ही परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। यानी हमारे अंदर भी क्षमा हो, परमेश्वर से भी हम क्षमा प्राप्त कर पाएंगे। और अगर हम उसके 13 आयत को पढ़ते हैं तो 13 आयत में लिखा है, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, और हमें परीक्षा में ना ला, हमें बुराई से बचा। जब परीक्षा हमारे जीवन में आती है तो प्रभु से विनती करिए कि परमेश्वर आप हमें इसमें से लेकर चलिए। और परीक्षा में जाते हुए प्रभु के सामर्थ्य को मांगिए परमेश्वर से। प्रार्थना में ये सारी बातें रखनी जरूरी है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के ये वचन जो हमने 5 वचन मैंने आज आपको बताया, 9वां आयत, 10वां आयत, 11 आयत और 12 आयत और 13 आयत, मत्ती 6 का 9 से लेकर 13 आयत, ये 5 बातें अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं तभी आपकी प्रार्थना सही मायने में परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना होगी। आप जैसे मर्जी प्रार्थना करते रहिए। बहुत बार लोग बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी मांगते रहते हैं। ऐसी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता तक नहीं है, फिर भी वो जिंदगी भर प्रार्थना कर रहे हैं। तो कई बार हो सकता है कि आपके प्रार्थना करने का तरीका ही बाइबल के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। तो फिर आप कैसे परमेश्वर से उन बातों को मांग पाएंगे, उन बातों की जवाब आप ले पाएंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति को प्रार्थना करना है, प्रार्थना करने का सही तरीका बाइबल के अनुसार यहाँ लिखा है। और ऐसे ही हमें अपने आप को जांचना है, देखना है। प्रार्थना करने से पहले ये 5 वचन हर विश्वासी को पढ़ना और इसके अनुसार जीवन जीना बहुत जरूरी है। अगर आप इन वचनों के अनुसार जीवन जिएंगे, इन वचनों के अनुसार प्रार्थना करेंगे, तो आपकी प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर आपको देंगे और आपके दिन भर की रोटी परमेश्वर आपको देंगे। आशीष आपको मिलेगी। एक आत्मिक जीवन जीने के लिए प्रभु का जो सामर्थ्य है वो भी आपको मिलेगा। पवित्रता में चलने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा और इस संसार में जितने दिन भी आप रहेंगे प्रभु की अगुवाई में आप चल पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, इन वचनों को केवल सुनकर मत जाइएगा, अपने जीवनों में लागू जरूर करिएगा, क्योंकि ये वचन आपके लिए बहुत जरूरी है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके आगमन के लिए तैयार होना चाहता है। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैंने बताया आपको समझ में आए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर का ये वचन पहुंच सके और वो भी परमेश्वर को महिमा दे और अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व देते हुए इन वचनों के आधारित प्रार्थना करना सीख जाए।